हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम टू कनिकास नर्सिंग अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर जून मंथ के फर्स्ट 10 डेज़ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर न्यूज़ रहेगी, इफ़को इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स। इफ़को की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी गई है, सो इसको ध्यान में रखेंगे, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। सो स्टूडेंट्स, इनके द्वारा वर्ल्ड में सबसे पहले नैनो यूरिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि नैनो यूरिया लिक्विड क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, आप अभी जानते हैं कि यूरिया किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये क्रॉप वगैरह के लिए यूज़ होता है ताकि इसकी प्रोडक्शन रेट जो वो हाई रहे। सो स्टूडेंट्स, जो भी यूरिया वगैरह हम यूज़ करते हैं उससे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, जिससे जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो इंक्रीज़ होता है, जो भी लैंड है, जो सॉइल है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इफ़को द्वारा एक नया यूरिया यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका जो कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली यूरिया रहेगा, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेंगे इन्वायरमेंट पर, साथ ही ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स, जस्ट आपने याद रखना है कि इफ़को वर्ल्ड में सबसे पहले जो नैनो यूरिया लिक्विड है कि वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, और इसको जो है वो गुजरात में एक इंस्टीट्यूट में नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर क्लोल गुजरात में डेवलप किया गया है। एंड स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे, इफ़को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सो दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सेकेंड न्यूज़ आपके पास रहेगी G7 स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर G7 कंट्रीज द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया है ऑन ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स। स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर समझेंगे, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। स्टूडेंट्स, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स में एक मिनिमम रेट ऑफ टैक्स है जो कि हर कंट्री द्वारा वर्ल्ड में जो भी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उन पर जो भी टैक्स लगाया जाएगा उस चीज़ को बोला गया है ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स। स्टूडेंट्स, आज कोविड के टाइम पर हर एक कंट्री को लॉस हुआ है, ठीक है, हर एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। इसलिए ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ ने मिलकर एक यहाँ पर एग्रीमेंट पास किया है कि हर एक कंट्री मिनिमम इतने % टैक्स लगाएगी हर एक MNC पर, जो कि कितना रहेगा 15%। स्टूडेंट्स, अभी तक जस्ट ये एग्रीमेंट पास हुआ है 7 नेशंस में, बाकी नेशंस में अभी तक ये पास नहीं हुआ है। तो इसके बारे में याद रखें कि अभी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने कौन सा एग्रीमेंट पास किया है, दैट इज ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर, जिसमें हर कंट्री जो है वो MNC पर 15% मिनिमम टैक्स लगाएगी, जिससे हर कंट्री को फ़ायदा रहेगा। एंड एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ग्रुप ऑफ 7 नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, दैट इज़ USA, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड कनाडा। तो ये कंट्रीज़ जो है वो पार्ट रहेंगी ग्रुप ऑफ 7 नेशंस का। एंड इंडिया अभी इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इंडिया भी इसको ज्वाइन कर सकता है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आपके पास रहेगा सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। इनके द्वारा एक रैंकिंग दी गई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जिसमें इंडिया से IIM अहमदाबाद ने टॉप किया है एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि USA की रहेगी, इसने टॉप किया है ग्लोबली। स्टूडेंट्स देखो, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर टॉप किया है, दैट इज़ IIM अहमदाबाद। पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा तो यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। और यदि हम वर्ल्ड में ओवरऑल देखें कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है, तो वो रहेगी 415 रहेगी इसकी रैंक। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब गवर्नमेंट द्वारा एक उड़ान स्कीम लॉन्च की गई है टू डिस्ट्रीब्यूट सैनिटरी पैड्स टू वुमेन एवरी मंथ। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ान स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एवरी मंथ जो है वो वुमेन्स को यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, गर्ल्स को सैनिटरी पैड्स। सो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और इसको लॉन्च किया गया वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर जो रहेंगी, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो रहेंगी पंजाब की, उनके द्वारा। इसके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी डेविड डियोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेविड डियोप वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021, बिकेम फर्स्ट फ्रेंच राइटर टू विन द अवार्ड। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो एक अवार्ड है, ये एक लिटरेरी अवार्ड है जो कि कोई भी इंग्लिश में लिखी गई बुक जो कि UK में पब्लिश हुई हो उसके लिए दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखें UK में पब्लिश किसी भी इंग्लिश बुक के लिए ये यहाँ पर प्राइज़ दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। सो 2021 में डेविड डियोप, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और किसके लिए, किस बुक के लिए, ऑल नाइट ऑल ब्लड इज बैक। सो स्टूडेंट्स, आपने जस्ट नेम याद रखना है यहाँ पर कि 2021 में किस पर्सन को
यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया है एंड किस बुक के लिए दिया गया है। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बन सकता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो किस ईयर से स्टार्ट हुआ था, दैट इज 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रेमोना बिकेम असम्स 6th नेशनल पार्क। स्टूडेंट्स देखो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि अभी रिसेंटली 5 जून को ऑब्जर्व किया गया था, सो उस दिन असम के जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स थे इनके द्वारा एक 6th, असम में इससे पहले 5 नेशनल पार्क जो थे वो लोकेट करते थे, सो इसके बाद रेमोना नेशनल पार्क जो है वो इसको मंजूरी दी गई है, इसको इनोग्रेट किया गया। सो यहाँ पर टोटल 6th नेशनल पार्क हो गए हैं असम में। तो आपने ध्यान रखना है कि रेमोना नेशनल पार्क रिसेंटली कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, तो दैट इज़ असम में रहेगा। और स्टूडेंट्स इसके साथ एक और पॉइंट आप इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क वो ऑल्सो लोकेट करता है असम में। और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस एनिमल के लिए फेमस है, तो दैट इज़ राइनोसोर्स। सो राइनोसोर्स के लिए फेमस रहेगा। एंड साथ में एक और पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हो गए हैं, दैट इज़ 105 इंक्लूडिंग रेमोना नेशनल पार्क। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी डिफेंस एक्विजिशन, जिसको कि चेयर किया जा रहा था बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इन्होंने यहाँ पर पास कर दिया, अप्रूव कर दिया है, जिसमें कि प्रपोजल रखा गया था कि इंडिया आने वाले टाइम में 6 सबमरीन बनाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस प्रोजेक्ट को पास किया है, तो दैट इज़ 43,000 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके अंडर इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में टोटल 6 सबमरीन बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको बने यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें कि इंडिया 6 सबमरीन बनाएगा, तो ये इस प्रोजेक्ट का नेम क्या है स्टूडेंट्स, यही मेन पॉइंट है। अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर इंडिया जो है वो 6 सबमरीन बनाएगा, जो कि प्रोजेक्ट P75I के अंडर यहाँ पर बनाई जाएगी। आपने स्टूडेंट सुना होगा कि रिसेंटली कुछ एक सबमरीन इंडिया में अभी इंडियन नेवी में यहाँ पर कमीशन की गई थी, तो वो जो सबमरीन बनाई गई थी वो प्रोजेक्ट 75 के अंडर बनी थी। अभी नई 6 सबमरीन और बनाने की बात चल रही है, जो कि बनाई जाएंगी प्रोजेक्ट 75I के अंडर। सो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखेंगे। एंड जो भी ये नई सबमरीन बनेगी, ये बनेगी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन रहेंगी। एंड इनमें स्टूडेंट्स DRDO द्वारा एक डेवलप सिस्टम को भी ऐड किया जाएगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम, जिसके अंडर एक जो सबमरीन रहेगी वो ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट अभी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा पास किया गया है, कितनी सबमरीन बनाई जाएगी, किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाई जाएगी और कौन सा सिस्टम उसमें लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर न्यूज़ रहेगी, US बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI ऑफ इंडिया इन द फिजिकल ईयर 2020-21। सिंगापुर ने टॉप किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि FDI किसे बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी पर्सन, कोई भी बाहर का फॉरेन का पर्सन जो है इंडिया में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी कंपनी में, उसको बोलते हैं FDI। सो स्टूडेंट्स लास्ट 3 ईयर से सिंगापुर जो है वो इस लिस्ट को टॉप कर रहा है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो एवरी ईयर इंडिया में आती है। दूसरे नंबर पर कंट्री थी मॉरिशस लास्ट ईयर, लेकिन इस साल जो है वो US ने उसको रिप्लेस कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ध्यान रखना है कि सिंगापुर जो है वो इंडिया का में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंगापुर से FDI रहती है, और सेकंड नंबर पर इस साल जो था वो US रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, दैट इज़ NCPCR ने लॉन्च की है बाल स्वराज पोर्टल, एक बाल स्वराज एक वेबसाइट लॉन्च की है फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय COVID-19। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। स्टूडेंट्स हम देखते हैं COVID-19 में बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई या फिर आइदर कोई मदर या फादर की डेथ हो गई। सो स्टूडेंट्स इन चिल्ड्रन को एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया बाल स्वराज, जिसके अंडर उनके द्वारा एक लिंक दिया गया कोविड केयर। इस लिंक में जो भी वहाँ के अथॉरिटीज़ रहेंगी, ठीक है, ऑफिसर्स रहेंगे, वो कि उन बच्चों का डाटा वहाँ पर फीड करेंगे ताकि उन बच्चों को प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्शन, जो भी उन चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि NCPCR द्वारा कौन सा जो कोविड के कारण जो चिल्ड्रन है, ठीक है, और जो भी ऑर्फन हुए हैं जिनके किसी पेरेंट्स की डेथ हुई है, तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन सा लिंक वहाँ पर पोर्टल में रहेगा। एंड स्टूडेंट्स साथ में ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि NCPCR के जो चेयरमैन है वो है प्रियांक कानूगो। इस्टेब्लिश हुआ था ये डिपार्टमेंट 2007 में, एंड इसका हेडक्वार्टर जो रहेगा वो रहेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इंडिया के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर रहेंगे,
इनको WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड मिला है फॉर द एफर्ट इन टबैको कंट्रोल। स्टूडेंट्स, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा काफ़ी काम किए गए हैं जिसमें कि ई सिगरेट और जो भी टबैको प्रोडक्ट है उन पर बैन लगाया गया, तो इसलिए इनको एक अवार्ड दिया गया है। आपने जिस नेम का अवार्ड का नेम याद रखना, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड। सो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। साथ में आपको क्वेश्चन बन सकता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज़ जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO इस्टेब्लिश्ड ऑन 7 अप्रैल 1948। सो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 2021 ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन इलीट मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये एक यहाँ पर टूर्नामेंट जो था वो हुआ है, जो कि कहाँ पर हुआ, मई 21 लेकर जून 1 तक दुबई में रहा। तो स्टूडेंट्स, इसको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। पहली चीज़ कि इसमें इंडिया के 2 पर्सन संजीत कुमार एंड पूजा रानी, इन्होंने गोल्ड जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आ सकता है आपको कि रिसेंटली जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि UAE में यहाँ पर कंडक्ट की गई थी, उसमें कौन से 2 पर्सन थे जिनको गोल्ड मिला है, संजीत कुमार एंड पूजा रानी। स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 19 पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इंडिया से पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 15 पर्सन ने टोटल मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। इंडिया ने टोटल 15 मेडल यहाँ पर जीते, जिसमें से 2 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज रहेंगे, और ये हाईएस्ट रहेगा आज तक का नंबर जो कि इंडिया ने यहाँ पर जीता था। एंड साथ में ये जो यहाँ पर टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था UAE में, साथ में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया की बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। सो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया की एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट रहेगा जो कि जिसके प्रेसिडेंट है अजय सिंह और जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। सो स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट जो है वो संजीत कुमार और पूजा रानी से रिलेटेड रहेंगे। इन दोनों को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट डे नेम याद रखेंगे यहाँ पर। वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे जो है वो कौन सी डे को ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज मई 28। ओके स्टूडेंट्स, सो इस पॉइंट को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डेज पूछे जाते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे कौन से डे को ऑब्जर्व किया था, दैट इज़ 1 जून को। तो इसको ध्यान में रखेंगे, वर्ल्ड मिल्क डे, ताकि लोगों के में डेयरी प्रोडक्ट के प्रति या मिल्क के प्रति यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। तो 1 जून को ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और एग्जाम में पूछी जा सकती है। WHO नेम्ड COVID-19 वेरिएंट्स फर्स्ट फाउंड इन इंडिया एज कप्पा एंड डेल्टा। स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी बार सुना, देखो कोविड के टाइम पर बहुत सारे वेरिएंट्स आए जिनको कंट्रीज़ के नेम से रिकग्नाइज किया जा रहा है, जैसा कि हम कह सकते हैं UK वेरिएंट बोला जा रहा था, इंडियन वेरिएंट, सिंगापुर वेरिएंट। सो स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को रोकने के लिए WHO द्वारा जितने भी वेरिएंट है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में पहली बार फाउंड किए गए थे, उनको एक नेम दे दिया गया। तो इंडिया में जो पहली बार 2 वेरिएंट पाए गए थे, B.1.617.1 एंड B.1.617.2, ये दोनों वेरिएंट सबसे पहले डिटेक्ट हुए थे इन इंडिया। तो इन दोनों को क्या नेम दे दिया गया, डेल्टा एंड कप्पा। तो स्टूडेंट्स, याद रखने इन पॉइंट को कि किस वेरिएंट को क्या नेम दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। UK में जो वेरिएंट मिला था सबसे पहले, उसको नेम दिया गया है अल्फा एंड ब्राज़ील वाले को गामा। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट नेम है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके नेक्स्ट जो न्यूज़ रहेगी, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ऑफ केन्या बिकम्स चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। स्टूडेंट्स, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसके फॉर्मर जो चेयरमैन थे, जो कि कौन थे, इंडिया के जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तो उनकी जगह अब लेंगे डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जो कि केन्या के रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, जस्ट याद रखना कि अभी रिसेंटली WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं एंड WHO से रिलेटेड पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। ये स्टूडेंट्स हर कोई जानता है, लेकिन मेनली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है थीम से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, थीम याद रखेंगे, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021। नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर इनऑगरेटेड इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क एट रायपुर छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, जस्ट ये याद रखेंगे कि रिसेंटली इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ पर इनॉगरेट किया गया है, दैट इज़ छत्तीसगढ़ के रायपुर में बाय नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, जो कि हमारे इंडिया के एक यहाँ पर रूरल एंड पंचायती राज मिनिस्टर रहेंगे, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर भी यही रहेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी इन्हीं के अंडर रहेगा।
नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मालदीव्स अब्दुल्ला शाहिद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर 6 बॉडीज काम करती है, जिसके 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक ऑर्गन है जनरल असेंबली। सो स्टूडेंट, जनरल असेंबली के जो इस वक्त चेयरमैन है वो है बोल्कन बोजकिर, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, टर्की से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट के इनका जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो रहा था सितंबर में, तो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो कौन इलेक्ट किए गए हैं, मालदीव्स अब्दुल्ला शाहिद। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में यहाँ पर रखेंगे कि कौन जनरल असेंबली के यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं, दैट इज़ मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पजल नहीं होना है, एंटोनियो ग्यूटेरस जो रहेंगे वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये जो पर्सन है ये यूनाइटेड नेशन के अंडर एक बॉडी है जनरल असेंबली, उसके चेयरमैन बने हैं। ओके, इसके नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, इंडिया इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर टर्म 2022-2024। इंडिया अलॉन्ग विद द 17 कंट्रीज, स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 17 कंट्रीज जो है उनको इलेक्ट किया गया है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर टर्म 2022-2024। सो स्टूडेंट्स, जस्ट याद रख लेना है कि इंडिया को किस टर्म के लिए यहाँ पर इलेक्ट किया गया है, तो ये पॉइंट्स रहेंगे, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और स्टूडेंट्स, UCOSOC यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वन ऑफ द ऑर्गन है जो कि यूनाइटेड नेशन का रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल 6 ऑर्गन्स के बारे में लिखा गया है, तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन सी बॉडीज़ जो है वो पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन के बारे में स्टूडेंट्स याद रखेंगे, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 193 रहेंगे। ओके, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में रहेगा एंड एंटोनियो ग्यूटेरस जो है वो इसके इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी 6 ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट 5 हैं, इन सभी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में रहेगा। एंड जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर रहेगा हेग, नीदरलैंड। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रणजीत सिंह डिसले। मे बी स्टूडेंट्स आपने लास्ट ईयर इनका नेम सुना हो, रणजीत सिंह डिसले, जो कि महाराष्ट्र के एक रूरल एरिया के टीचर हैं, जिनको लास्ट ईयर 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था, क्योंकि इन पर्सन ने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो इनको रिसेंटली यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक एजुकेशनल एडवाइज़र बना लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। रणजीत सिंह डिसले ये बने हैं वर्ल्ड बैंक के एजुकेशनल एडवाइज़र। टोटल 12 एडवाइजर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर चुनेंगे, जिसमें रणजीत सिंह डिसले का भी नेम आया। सो स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत पे। स्टूडेंट्स, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओके, इसका एक ऑफिशियल पार्टनर बना है भारत पे, जो कि एक इंडिया की फाइनेंशियल कंपनी रहेगी। तो जस्ट याद रखना कि ICC का ऑफिशियल पार्टनर 2023 तक कौन सी कंपनी बनी है, दैट इज भारत पे। ICC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में रहेगा एंड ग्रेग बार्कले जो है वो इसके करंट जो है वो चेयरमैन रहेंगे ICC के। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स न्यूज़ है, फॉर्मर UP चीफ सेक्रेटरी अनूप चंद्रा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इनको अपॉइंटेड किया गया है एज अ इलेक्शन कमिश्नर। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन जो कि एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके, जिसके अंडर टोटल 3 पर्सन्स होते हैं, जिसमें से एक रहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि रिसेंटली बने थे, दैट इज सुशील चंद्रा, और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। तो सुशील चंद्रा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो पोस्ट खाली हुई, तो उनकी जगह अनूप चंद्रा को बनाया गया है यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर। चीफ जो मेन हेड रहेंगे, अंडर 2 रहेंगे अनूप चंद्रा एंड 3rd रहेंगे राजीव कुमार। सो इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। एंड इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज़, दिल्ली एंड हैदराबाद एयरपोर्ट, ठीक है, इनके जो दोनों एयरपोर्ट हैं ये आते हैं GMR ग्रुप के अंडर। तो इनको रिसीव हुआ है ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकग्निशन। स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर रिकग्निशन है ये उन एयरपोर्ट को दिया जाता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली एंड हैदराबाद, इन दोनों एयरपोर्ट को अभी रिसेंटली ये रिकग्निशन दिया गया है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में टैक्सी बोट चलाई गई हैं जिससे कि पोल्यूशन वगैरह कम होता है। तो जस्ट याद रखना है कि प्लेटिनम रिकग्निशन दिया गया है यहाँ पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एंड गोल्ड रिकग्निशन दिया गया है यहाँ पर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर
आरबीआई की सेकंड बायो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे स्टूडेंट्स। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इनकी मॉनेटरी जो कमेटी रहती है वो एवरी 2 मंथ के बाद एक मीटिंग करती है। बायो मंथली इसलिए बोला था, 2 मंथ के बाद मीटिंग होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जस्ट याद रखना है कि इसकी मेन हाईलाइट क्या थी। जो ये मीटिंग हुई है इसमें ये 2 रेट हैं, काफ़ी नॉर्मल सी बात है और इन पर क्वेश्चन आता था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कोई बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकता है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदर बैंक से जो है वो लोन ले सकता है। तो इन जस्ट रेट को याद कर लेंगे। एंड मेन पॉइंट है ये वाले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा, और गवर्नर, करंट गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास। सो स्टूडेंट्स ये आरबीआई से रिलेटेड पॉइंट याद रखेंगे एंड इन 2 रेट्स को ध्यान में रखेंगे, इन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट जो आपके 1 जून से लेकर 10 जून तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।